Students, in this video we will discuss the intermediate uveitis and the posterior uveitis. Before starting the topic, if you like our work and you want to support us by subscribing the channel, liking the video, comment down in the comment section, and क्या कहते हैं, share the video with your batchmates. Now let's discuss the intermediate uveitis. Intermediate uveitis is the inflammation of pars plana and the posterior part of the ciliary body. क्या कहते हैं, pars plana is another thing which is a component of the ciliary body, and then there is the vitreous base की inflammation. इन तीनों को हम कहते हैं क्या, intermediate uveitis. Now let's discuss the पैथोजेनेसिस. तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि थीथ की जो ना ये मोस्टली एडियोपैथिक ही होता है, ठीक है. एंड इसके बाद हमारे पास क्या, पार्स प्लेनाइटिस आती है. पार्स प्लेनाइटिस इसका ना मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है. जो पार्स प्लेना था ना, पार्स प्लेना की इन्फ्लेमेशन को हम पार्स प्लेनाइटिस बोलते हैं, ठीक है यार. ये था ना पार्स प्लेना, इसको हम बोलेंगे क्या, प्लेनाइटिस, ठीक है, पार्स प्लेनाइटिस. एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट यूवीआइटिस. इट इज़ मोस्टली एडियोपैथिक होता है. एंड इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, 3 चीज़ें आपने याद रखनी है. बैंड केराटोपैथी, snowballs are the whitish focal collection of inflammatory cells or the exudate in the inferior vitreous. कैसे शो करूँ यार, this is the vitreous and this is inferior vitreous. There are inflammatory cells and the exudate in the inferior vitreous known as the snowballs are the whitish focal collection, ठीक है. And then we have snow banking. What is snow banking? It is the accumulation of exudative plaque. It is the accumulation of exudative plaque in on the inferior pars plana. इसको मैं कैसे शो करूँ, inferior pars plana, ठीक है. This is the pigment retinal epithelium and this is the non-pigment epithelium. This is non-pigmented epithelium, ठीक है. and this is pars plana. इसका जो inferior part होगा, inferior part की part पर हमारे पास क्या हो रहा है, there is deposition of inflammatory exudate. ये इन दोनों के बीच में नहीं है, it is in the inferior part, ठीक है, it is in the inferior. It is snow banking, inflammatory exudate in inferior of pars plana, ठीक है. दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपसे MCQs में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है. These are the features: snow banking, snowballs, keratic precipitates, ठीक है. ये आपने तीनों याद रखने हैं, ठीक है. इसके कुछ कॉजेज़ होते हैं. इट मे बी एसोसिएटेड विद द सार्कोइडोसिस, सिफिलिस एंड टीबी. उसके साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है. इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपको आनी चाहिए. इसकी कॉम्प्लिकेशंस में सेकेंडरी ग्लोकोमा तो आएगा ही, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था उसमें. एंड सिस्टोइड मैक्यूलर एडीमा भी आएगा. एंड कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट भी आएगा, कैटरैक्ट. एंड बैंड केराटोपैथी भी आएगी. एंड रेटिनल नियोवास्कुलराइजेशन एंड ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट. देयर इज ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है. क्या कहते हैं, हाँ, ये कहता है, ये इसकी क्या एक और सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है. इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, हम इसको ट्रीट करते हैं विद टॉपिकल एस्टेरॉइड्स, पेरी ऑक्यूलर एस्टेरॉइड इंजेक्शन, इंट्राविट्रियल ट्राइएमकोलोन की इंजेक्शन देते हैं. एंड सिस्टमिक एस्टेरॉइड, सिस्टमिक इम्यूनोसप्रेसिव्स एंड इंट्राविट्रियल एंटी वेजेफ क्यों देंगे, बिकॉज देयर इज़ रेटिनल नियोवास्कुलराइजेशन. यहाँ पर लिखा नहीं है, रेटिनल नियोवास्कुलराइजेशन होगी ड्यू टू दिस वास्कुलराइजेशन. एंड वी हैव टू प्रिवेंट दिस वास्कुलराइजेशन. अगर इस वास्कुलराइजेशन को हम प्रिवेंट नहीं करेंगे तो सेकेंडरी ग्लोकोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बिकॉज ये जो वास्कुलराइजेशन है,
वो यहाँ पर आयरस के ऊपर भी आती है। एंड दिस न्यूवास्कुलराइजेशन ब्लॉक दिस आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑफ द क्या कहते हैं aqueous humor। एंड इन द रेटिना न्यूवास्कुलराइजेशन कॉजेज द विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। ठीक है, तो हम एंटी VEGF देते हैं। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। इसको हम सर्जिकली भी ट्रीट करते हैं विद क्रियोथेरेपी, लेज़र, फोटोकोएगुलेशन एंड पार्स प्लेना विट्रेक्टमी। ठीक है, वो आपको नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, देन नाउ वी हैव द लास्ट part of the uveitis, it is the posterior uveitis। ठीक है, and posterior uveitis is the inflammation of the choroid and the retina। इसके causes होते हैं, it could be associated with the bacterial causes and viral causes and fungal causes and parasitic causes। I want you know the parasitic जो लीजन होता है वो कौन सा जो ना ऑर्गेनिज्म करवाता है, इट इज़ टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। बाकी बैक्टीरिया कौन सा करवाता है आपको पता नहीं हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एंड इसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या होता है, क्या कहते हैं, एक होता है फ्लोटर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेन फ्लोटर्स। ठीक है, फ्लोटर्स आर द ब्लैक स्पॉट मूविंग इन फ्रंट ऑफ द आई। क्या, ब्लैक स्पॉट मूविंग इन फ्रंट ऑफ आई। पेशेंट आपके पास क्या प्रेजेंट करेगा, डॉक्टर साहब कोई ब्लैक ब्लैक ना स्पॉट्स मेरी आंखों के सामने ना घूम रहे होते हैं, मुझे ऐसा नज़र आता है। दीज आर द फ्लोटर्स। ठीक है, एंड देन द माइक्रोप्सिया। क्या, माइक्रोप्सिया, what is micropsia? Objects appear smaller than they are। जो ऑब्जेक्ट है वो आपको बिल्कुल स्मॉल दिखेगा। ठीक है, अगर आपको ये मसला है तो। ठीक है, एंड ये क्यों होता है, बिकॉज देयर इज सेपरेशन ऑफ द विजुअल रिसेप्टर्स, जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं उनकी सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, and then we have the macropsia, this is micro, and then we have the macropsia। macropsia में ऑब्जेक्ट आपको बड़े बड़े दिखेंगे। ठीक है, और macropsia कब होगा, बिकॉज व्हेन देयर इज, इसमें क्या हो रही थी, सेपरेशन हो रही थी रॉड्स एंड कोन की, यहाँ पर क्या होगी, क्राउडिंग और द टुगेदरिंग ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स होगी, तभी आपको macropsia आपको मिलेगा। ठीक है, देन वी हैव द photopsia। व्हाट इज photopsia? It is the perception of sensation of flashes of lights due to the irritation of rods and cones। Perception of flashes of lights due to rod and cone irritation। This is photopsia। And then we have the positive scotoma। Positive scotoma। Scotoma is the blind spot। It is a fixed spot in the field of the vision correspond to the lesion। ये एक fixed spot होता है, इसमें scotoma पॉजिटिव मिलेगा आपको। एंड पॉजिटिव स्कोटोमा हो गया। देन लास्ट इसमें जो हमारे पास आता है, इट इज़ मेटामॉर्फोप्सिया। व्हाट इज़ मेटामॉर्फोप्सिया? इट इज़ द अपीयरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिसऑर्टेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको अपीयर होंगे डिसऑर्टेड ऑब्जेक्ट्स। क्यों? बिकॉज देयर इज रेज्ड कोराइडल पैचेस ड्यू टू raised choroidal patches, and if there is raising of the choroidal patches then it will alter the retina। यहाँ पर अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, रेज कर दूँ पैचेस को, it will alter this retina। इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको डिसऑर्डेड मिलेंगे। दिस इज़ रेज्ड कोरोइडल पैचेस की वजह से। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द पोस्टीरियर यूवेजाइटिस। इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो सबसे अलग हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल ईजी होता है। एंड हाउ यू कैन ट्रीट इट विद द एस्टेरॉइड्स प्लस इम्यूनोसप्रेसिव एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूवेजाइटिस। ठीक है, आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।